हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी लोग बढ़िया करेंगे अपनी अपनी जगह। तो आज की एक रीडिंग बहुत ही रोमांटिक रीडिंग होने वाली है। ये आपके पर्सन के करंट फीलिंग्स के बारे में हो सकती है। ये पर्सन कोई भी हो सकते हैं, ये आपके क्रश, ये आपके पार्टनर, ये आपके एक्स हो सकते हैं। तो जब तक मैं इस डेक को शफल करूँगी तब तक आप प्लीज़ अपने पर्सन का ध्यान करें। आज हम सबसे पहले रोमांटिक ओरेकल डेक से देखेंगे। जैसे ही मैंने रीडिंग स्टार्ट करी है बारिश होनी शुरू हो चुकी है, बैड वेदर है, ये ब्लॉकेज दिखा रहा है आपके कम्युनिकेशन के बीच में। हो सकता है कोई नो टू ज़ीरो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो। जब तक मैं डेक शफल कर रही हूँ तब तक प्लीज़ आप अपने पर्सन का ध्यान करें। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें हमारे व्यूअर्स के पर्सन क्या कुछ सोच रहे हैं इस वक्त उनके बारे में, उनकी करंट एनर्जीज हमें बताएं। ओके, एक कार्ड आया है न्यू लव। ये आपके क्रश हो सकते हैं जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। इसके बाद है इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, ओपन योर हार्ट एंड रिसीव। ओ माई गॉड, लगता है आपने अपना पास्ट ट्रॉमा अभी तक रिलीज़ नहीं किया है। यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि न्यू लव आपके सामने आ ही रहा है, आपकी लाइफ में दस्तक दे रहा है और आपको कि आप उन पर ट्रस्ट ही नहीं कर रहे हो। जबकि यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं कि इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, बहुत सेफ है इनसे प्यार करना। मैंने आपके पास एक अच्छा इंसान भेजा है, उन पर आप ट्रस्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो कार्ड खुद ही निकल के आ चुका है वो है गिविंग योर रिलेशनशिप अ चांस, वर्क ऑन योर पार्टनरशिप। हो सकता है कि ये जो पर्सन है इन पे आप गिव अप कर रहे हो सकता है इनका रवैया ऐसा रहा है कि आपको लग रहा है कि पता नहीं ये पर्सन मुझ में इंटरेस्टेड है भी या नहीं। लेकिन यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि आप पार्टनरशिप को चांस दो। इस रिलेशनशिप में काफ़ी पोटेंशियल यूनिवर्स को लग रहा है, इसीलिए आपको एक बार चांस ज़रूर देना चाहिए। बाकी इन एनर्जीज़ को भी हम डिटेल में क्लैरिफाई कर लेते हैं, तब तक के लिए और मैसेजेस ले लेते हैं। फिर है वेरी सून। अगर आप कोई क्वेश्चन पूछ रहे हो तो उसका आंसर है वेरी सून। क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट सो दैट इट विल कम टू यू नाउ। वेरी सून। अगर आप किसी भी चीज़ के बारे में पूछ रहे थे तो एक सेकेंड शिफ्ट कर देते हैं थोड़ा ताकि आपको दिखाई दे। यस, ओके, वेरी सून। उसके बाद है हमारे पास वर्थ वेटिंग फॉर। आप अभी वेटिंग एनर्जी में हो सकते हो क्योंकि आपके बीच में सेपरेशन हो सकता है चल रही हो, लेकिन यूनिवर्स आपको कह रहा है कि डिवाइन टाइमिंग नज़दीक है, इसीलिए वेट करना आपके लिए वर्थ है, ठीक है, लायक है, इंतज़ार यहाँ लाजमी है। उसके बाद मैसेज है इंगेजमेंट। योर लव इज़ असेंडिंग इनटू अ बिगर लेवल ऑफ कमिटमेंट। हो सकता है कि आप या आपके पार्टनर इंगेज्ड हैं या कहीं और इंगेज्ड हैं, या आप आपस में इंगेजमेंट करने की सोच रहे हो, आपका रिश्ता और गहरा हो रहा है, या इस क्रश से आपकी इंगेजमेंट भी हो सकती है, चांसेस ये भी बन रहे हैं। दिस को डेवलप इनटू समथिंग वेरी डीप। यूनिवर्स की तरफ से यही मैसेज आ रहे हैं। एनर्जीज काफ़ी ओवरफ्लो हो रही हैं एज आई एम रीडिंग। चलिए अब इसको और फर्दर क्लैरिफाई कर देते हैं। न्यू लव की एनर्जीज को प्लीज़ यूनिवर्स को एक्सप्लेन करें। न्यू लव की एनर्जीज को एक्सप्लेन करें यूनिवर्स। ये है इफ़ यू कुड सी नाइन ऑफ पेंटिकल्स। नाइन ऑफ पेंटिकल्स बहुत ही गिविंग, बहुत ही अनकंडीशनल लव का कार्ड होता है। ये आपको बहुत कुछ ऑफर करना चाहते हैं आपके जो भी पर्सन है। ओके, नाइन ऑफ पेंटिकल्स बहुत अच्छा कार्ड होता है एक रिलेशनशिप के लिए। ऑफरिंग, गिविंग, मतलब किसी का यहाँ पे बहुत बड़ा दिल हो सकता है, बहुत ज़्यादा चैरिटी, बहुत ज़्यादा दान देने वाले हो सकते हैं। नाइन ऑफ कप्स, सॉरी नाइन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे ये शो कर रहा है कि वेल्दी भी हो सकते हैं, पर्सन रिच हो सकते हैं, आपको काफ़ी सारे गिफ्ट्स वगैरह देना चाहते होंगे। हो सकता है कि आपके साथ बिग इवेंट्स, बिग जेस्चर करना करके आपको दिखाना चाहते हो, आपको इम्प्रेस करना चाहते हो। फिर है एस ऑफ सोर्ड्स। ओके, एस ऑफ सोर्ड्स। इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव में मैसेज आया है। इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव में मैसेज आया है एस ऑफ सोर्ड्स। इसका ये मतलब है कि यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि जो न्यू एनर्जी आपकी तरफ आ रही है, एस ऑफ सोर्ड्स से हमें ये पता चल रहा है कि जो न्यू एनर्जी आपकी तरफ आ रही है यूनिवर्स ने उसको डिवाइन टाइम पे आपके पास खुद भेजा है। ओके, सो इट इज़ सेफ फॉर यू। आपके लिए वो आप दोबारा से आपको ट्रॉमा के गो थ्रू नहीं करवाएंगे। यूनिवर्स इज ट्राइंग टू से दैट। इसीलिए अगर आप उन पर शक कर रहे हो, आप सोच रहे हो कि पता नहीं ये पर्सन वर्दी भी है या नहीं मेरे प्यार का, तो यूनिवर्स आपको ये कंफर्म कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है। एंड इफ़ दिस इज़ योर क्रश, तो भी यूनिवर्स ये कह रहे हैं कि ये आपके लिए चेंज कर रहे हैं, अपने आप में धीरे धीरे बदलाव ला रहे हैं, आप इनको एक चांस दे सकते हैं। उसके बाद गिविंग योर रिलेशनशिप अ चांस में आया है, इफ़ यू कुड सी, थोड़े डीप प्रिंटेड कार्ड्स हैं ये, फोर ऑफ सोर्ड्स। ओके, ये एक थोड़ा सा डाउटफुल है, इसकी एनर्जीज और क्लैरिफाई कर लेते हैं। यहाँ फोर ऑफ सोर्ड्स क्यों है? क्वीन ऑफ सोर्ड्स, अच्छा समझ गए। आप हो सकता है आपने अपने चारों तरफ वॉल उठा दी है। सी, जैसे मैंने ये बात बोला है, बिल्कुल थंडरिंग स्टार्ट हो गई है। आपने अपने चारों तरफ वॉल उठा दी है। कोई भी आपको अप्रोच करने आता है तो आपका बहुत प्लीजेंट बिहेवियर नहीं रहता है। आप बहुत ज़्यादा, मतलब होता है ना बिछ जाना दूसरे के कदमों में, वैसा बिहेव नहीं करते, वैसा करना भी नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ पे यूनिवर्स कर रहा है कि थोड़ा सा अपना वॉल डाउन करें ताकि दूसरे आपको अप्रोच कर सके। यहाँ पे लगता है अपने पास ट्रॉमा की वजह से बहुत ज़्यादा अपने गार्ड जो है वो अप कर दिए हैं, इस वजह से अगला पर्सन आपको रीच आउट नहीं कर पा रहा है। उसको आप बहुत ज़्यादा गुस्सैल लग रहे हैं, गुस्से वाले आप लग सकते हैं, जिस वजह से उनको काफ़ी डर लग रहा है, काफ़ी डरते हैं आपसे, आपको अप्रोच करने में। यहाँ पे एनर्जीज तो आ रही हैं कि आपके जो भी पर्सन है उनको आपसे डर लगता है, आपसे बात करने में, आपको अप्रोच करने में, कि एकदम से आप उनको मतलब गुस्सा के सुना ना दो। उसके बाद वेरी सून में है वी हैव थ्री ऑफ कप्स। अगेन एनर्जीज बिल्कुल मैच हो रही हैं। वेरी सून में यहाँ कप्स आया है, ऑफरिंग का कार्ड आया है, बहुत जल्दी वो आपको अप्रोच कर सकते हैं। फिर है द स्टार, वर्थ वेटिंग फॉर में द स्टार आया है। आई डोंट नो ये कैसे हो रहा है, लेकिन एनर्जीज एक्यूरेटली मैच हो रही है।
आप जो है वो एक गाइडिंग स्टार हो अगले की लाइफ में। लोग आपको इसलिए अप्रोच करते हैं क्योंकि आप बहुत हाई वैल्यू पर्सन हो, ठीक है। एक जैसे पोल स्टार होता है ना जिसको देख के हमको डायरेक्शन मिलती है, वैसे ही आप उनकी ज़िंदगी में एक बहुत अच्छे पर्सन हो। उनके लाइफ में जितने भी लोग आए, यू दे आर नथिंग कंपेयर टू यू, इसलिए वो आपको दिलो जान से पाना चाहते हैं। लेकिन मुझे यहाँ पे लग रहा है आप ही अपना गार्ड अप करके बैठे हो, आप ही उनको रोक रहे हो पूरी तरह से अपने लाइफ में एंटर करने से। आप मन में तो उनसे बहुत कुछ कहना चाहते हो लेकिन सामने से आप उनको कुछ कहते नहीं हो। इसकी एनर्जीज मुझे बहुत ज़्यादा लग रही है। इंगेजमेंट का कार्ड यहाँ पे क्या है और क्यों है? इंगेजमेंट वाई, इंगेजमेंट का कार्ड यहाँ पे क्यों है? 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओ ओके। एक और कार्ड हम लेंगे। वाई देयर इज एंगेजमेंट? एस ऑफ कप्स, ओके। हो सकता है कि आपके घर में आपकी शादी की बातचीत चल रही हो, ओके। हो सकता है आपको लड़के वाले या लड़की वाले देखने आ रहे हो, आपका मैट्रिमोनियल जो प्रोसीजर होता है वो चल रहा हो। एंड हो सकता है आपके पर्सन का भी चल रहा हो, लेकिन ये पर्सन दे वांट टू बी इंगेज विथ यू, ठीक है। ये आपसे इंगेजमेंट करना चाहते हैं लेकिन आप अपना गार्ड अप करके बैठे हो सकता है यहाँ पे इनके फाइनेंसेस या इनका करियर इतना स्टेबल नहीं है जिस वजह से आप सोच रहे हो कि इनके साथ फ्यूचर कैसा रहेगा। इस वजह से भी आप थोड़ा इनसे पीछे हट रहे हो, इनको चांस नहीं दे रहे हो। एंड ये चीज़ इनको बहुत ज़्यादा हर्ट करेगी। या फिर जी मैं बोल रही हूँ एंड जो ऐसी कुछ बातें मैं बोल रही हूँ एंड वेदर उसको कंफर्म कर रहा है। यहाँ पे 3 ऑफ स्वॉर्ड्स है जिससे बहुत ज़्यादा उनके दिल को तकलीफ हो रही है कि क्यों आप उनको बार बार अपने से दूर कर रहे हो। ये उन्हीं के किसी एक्शन की वजह से हो सकता है, लेकिन यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा ही हार्ट ब्रेक में चले गए हैं जब से आपने उनको अपने से दूर किया है। उसके बाद लवर्स मैसेजेस देख लेते हैं। यहाँ पे वी हैव फ्रीडम, देर इज़ नथिंग स्टॉपिंग यू, द पाथ इज़ क्लियर इफ़ यू वांट इट टू बी। हो सकता है आप अपने आप को जितनी आज़ादी देना चाहिए उतनी दे नहीं रहे हो, उतना दिल को आप अपने ओपन नहीं कर रहे हो। ओनली टाइम विल टेल, सिर्फ समय बता पाएगा कि आपका ये दुख कब खत्म होगा। आप बहुत ज़्यादा बंधे हुए हो अपने पास्ट ट्रॉमा से, मुझे ऐसा फील हो रहा है। आपको बहुत टाइम की ज़रूरत है हीलिंग के लिए। पैशन, अ मैग्नेटिक एंड सेडक्टिव क्वालिटी सराउंड्स यू एट प्रेजेंट, एन्जॉय इट। ये आपके साथ काफ़ी ज़्यादा पैशनेट होना चाहते हैं, इनकी काफ़ी वाइल्ड भी फीलिंग्स है आपके प्रति, लेकिन आप अलाउ नहीं कर रहे हो इनको। आपके बीच इंटीमेसी थोड़ी कम हो सकती है बिकॉज आप उसको स्टॉप कर रहे हो। आप थोड़ी स्ट्रिक्ट हो, आप बाउंड्रीज बना रहे हो। When it comes to matter of the heart, there is no right or wrong. Every choice you make expands your understanding of life and love. जब दिल की बात आती है तब कुछ सही गलत नहीं होता है। जो कुछ आपको समझ आता है वही प्यार होता है। यहाँ पे यही मैसेजेस हैं। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा लॉजिक लगा रहे हो इस रिलेशनशिप के पीछे, जो कि सही नहीं है। बिकॉज दिस इज़ नॉट मैथ्स, दिस इज़ नॉट साइंस, दिस इज़ लव। यहाँ पे फीलिंग्स बोलती हैं, यहाँ पे दिमाग का कोई काम नहीं होता है। आप दिमाग से ज़्यादा सोच रहे हो। एंड ये पर्सन आपको कहना चाहते हैं कि प्लीज़ दिल से एक बार मेरे बारे में सोचो, मेरे बारे में दिल से भी तो एक बार सोच के देखो, ठीक है। ये पर्सन की फीलिंग्स मुझे आपसे ज़्यादा लग रही है। आप कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग्स को शट डाउन करके बैठे हो, बंद करके बैठे हो। ब्लॉकेज हो सकता है, आप इनको अलाउ नहीं कर रहे हो, जबकि ये आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं। अब मैं आपके पर्सन के पर्सनल फीलिंग्स, हैंड रिटन मैसेजेस यहाँ पे आपको बता देती हूँ। मेरे व्यूअर्स के क्रश या पर्सन जो कुछ फील कर रहे हैं, यूनिवर्स प्लीज़ हमें बताएं। डेवस्टेटेड, होल्डिंग बैक माय टीयर्स, यू हैव हर्ट मी। लुक, मैंने आपको बोला ना कि आपने उन्हें हर्ट किया है, आपने उन्हें दुख पहुंचाया। हो सकता है उन्होंने भी आपको दुख पहुंचाया हो, लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने कुछ तो उनको ऐसा बोला है या कुछ ऐसा किया है जिससे उनका दिल बिल्कुल टूट गया है। जैसे मैं ये दिल टूटने वाली बात बोलती हूँ, हार्ट ब्रेक की बात करती हूँ, वैसे थंडरिंग और तेज़ हो जाती है। ये कंफर्मेशन नहीं तो क्या है? इग्नोरिंग टिल यू गेट द मैसेज, वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपको गुस्सा होकर दिखा रहे हैं जब तक आपको समझ ना आ जाए कि आप कितना बुरा लगा है आपको आपके बर्ताव से। आप दोनों ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हो सकते हो, ओके। एक दूसरे के सोलमेट्स हो सकते हो। इंगेजमेंट आया है, लाइफ पार्टनर बनने की भी पोटेंशियल है। इसके बाद है प्लीज़ डोंट गिव अप ऑन मी, आई विल बी डिस्ट्रॉयड। सी, आपने हो सकता है इनसे ब्रेकअप किया है या सेपरेशन की एनर्जीज में आप चल रहे हो और आप इनका कॉल मैसेज ब्लॉक करके बैठे हो, इनका फ़ोन नहीं उठा रहे हो। यही एनर्जीज यहाँ पे आ रही हैं। और कुछ मैसेजेस ले लेते हैं जिससे और क्लियर हो जाए। यहाँ पे प्लीज़ डोंट गिव अप ऑन मी की एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। यू आर माई सोल मेट, डोंट वरी वी विल गेट बैक। हो सकता है ये आपके कोई क्रश भी हो सकते हैं, जो भी लोग देख रहे हैं, जिनकी भी एनर्जीज यहाँ पे मैच होती है। मैं बताती हूँ, मल्टीपल लोग देखते हैं तो वो सबकी एनर्जीज यहाँ पे कलेक्टिवली आती है, मिक्स होकर आती है। तो अभी तक मुझे लग रहा था कि ये आपके कोई पार्टनर या आपके कोई क्रश या न्यू लव है जो आपसे बात करना चाह रहे हैं, आपके बारे में और जानना चाह रहे हैं और आप उनको पुश करो, आप उनको दूर भेज रहे हो। लेकिन लास्ट जो पर्सनल मैसेज आया, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका कोई एक्स है जो आपको कह रहा है कि डोंट वरी, हम लोग दोबारा साथ में हो जाएंगे, क्योंकि हमारी लड़ाई तो होती रहती है, बट वी आर सोलमेट्स। हमारा यही है कि हम लड़ाई करेंगे, अलग होंगे, लेकिन फिर साथ में ज़रूर होंगे। एक लास्ट मैसेज हम और ले सकते हैं। लिसनिंग टू सॉन्ग्स दैट रिलेट विद आवर सिचुएशन, द लिरिक्स आर कटिंग मी डीप। वो आपको रिलेटेड या आपकी सिचुएशन के रिलेटेड सॉन्ग सुन रहे हैं और उसमें जो लिरिक्स हो रहे हैं, उन लिरिक्स से उनके दिल को बहुत ठेस पहुंच रही है। आपको बार बार आपकी याद आ रही है। दिस इज़ लाइक मतलब द nth टाइम जब मैंने उनकी फीलिंग्स के बारे में बोला है, फिर से थंडरिंग हो गई है। तो थोड़ा अपने क्रश पे थोड़ा तरस खाओ। दे आर लिटरली वेरी सैड आपकी वजह से। थोड़ा उनको माफ़ भी कर दो अगर उन्होंने कोई गलती करी है, तो थोड़ा तरस खाएं, बिकॉज दे आर डीपली डीपली हर्ट, दे आर डीपली सैड। चलिए अब उनके नाम के इनिशियल्स देख लेते हैं। सबसे पहले है एच, उनके नाम या सरनेम में एच हो सकता है। एंड वी हैव वी हैव ए,
We have N, we have M, we have F, और दो और लास्ट देख लेते हैं हम. We have G, and लास्ट में we have K. ओके, ये है उनके नाम के इनिशियल्स. ओके, उनके सरनेम में भी हो सकते हैं, उनके फर्स्ट नेम में भी हो सकते हैं, या उनका कोई निकनेम है तो उसमें भी हो सकते हैं. ये थे आपके क्रश या आपके पर्सन और वॉट एवर जो भी हैं उनके पर्सनल फीलिंग्स आपकी तरफ क्या है, उनके नेम के इनिशियल्स, उनके पर्सनलाइज्ड मैसेजेस. इफ़ यू लाइक द रीडिंग देन प्लीज़ like the video and comment to claim your energies. Also, if you like my videos then please subscribe, like, and keep on watching. I will see you with the next video. Bye.